सिर्फ टेबल पर लुढ़कते हुए टोफू को देखने से आदमी को एक भयानक रहस्य पता चला, क्योंकि इससे यह पता चला कि उनके सहायक की चौकी पहले से ही गंभीर रूप से नष्ट हो चुकी है। स्थिति और भी खराब हो गई है, क्योंकि अगला भ्रमण दल 3 महीने तक आने की उम्मीद नहीं है। इसलिए न केवल चौकी के पीने का पानी समाप्त हो चुका है, बल्कि फ्रिज में रखा भोजन भी लगभग खत्म हो गया है। जीवित रहने के लिए वहाँ तैनात 4 सदस्यीय टीम को हर दिन बहुत कम खाना पड़ता है, ताकि वे अपनी सबसे बुनियादी शारीरिक क्षमता को बनाए रख सकें। सन 2063 में पृथ्वी की अधिकांश भूमि पहले ही बाढ़ में डूब चुकी है। फिलहाल केवल 2 भूखंड बचे हैं, इसलिए जमीन और संसाधनों के लिए देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र हो गई है। और इस अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री चौकी पर केवल 4 सैनिक तैनात हैं। नियम के अनुसार हर 2 साल में नया स्टाफ आता है, लेकिन किसी अज्ञात कारण से नियत समय बीत चुका है। फिर भी उन्हें आने वाले सैनिकों का कोई संकेत नहीं मिला। हालांकि जब उनका हौसला टूटने ही वाला था, तब उस दिन छोटे ब्लैक ने अचानक कुछ देखा। उसने तुरंत कप्तान को बुलाया और एक नजर देखते ही कप्तान ने लूसी को रडार खोलकर देखने का आदेश दिया। दरअसल उन्होंने पास में ही एक जहाज देखा था। छोटा है खुशी खुशी बोल पड़ा कि जरूर ये रोटेशन जहाज होगा, लेकिन अगले ही पल कप्तान ने युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया, क्योंकि यह निश्चित नहीं था कि सामने वाला दुश्मन है या दोस्त। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कप्तान भी युद्ध में तत्पर था। अलार्म सुनने के बाद इंजीनियरिंग सैनिक बूढ़े भाई भी तुरंत बाहर दौड़ कर आए, जबकि लूसी इंटरकॉम का उपयोग करके दूसरी तरफ कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस समय छोटा काला और बूढ़ा सफेद ने गोला बारूद भर लिया है, परंतु कप्तान अचानक अपना मन बदल लेता है। ये सोचते हुए कि उस जहाज पर शायद उनके खुद के साथी हो सकते हैं, वह छोटा काला को आदेश देते हैं कि वह छोटी नाव को चलाकर स्थिति की जांच करे। हालांकि ये समझ में नहीं आया क्यों खुद को चुना गया, लेकिन एक सैनिक के रूप में आदेश का पालन करने की प्रकृति के कारण छोटा काला ने आदेश को दृढ़ता से लागू किया। जैसे जैसे वह धीरे धीरे उस जहाज के पास पहुंचता है, जहाज के बॉडी पर के अक्षर धीरे धीरे स्पष्ट हो जाते हैं, और ये जहाज वही है जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, रोटेशन जहाज। लेकिन उसने लगातार कई बार चिल्लाया, फिर भी उसे कोई भी जवाब देने वाला साथी नहीं मिला, जैसे उसे किसी खतरे की गंध महसूस हुई हो। छोटे काले ने तुरंत पिस्तौल में गोली भरी और फिर नाव पर चढ़ गया। साथ ही वॉकी टॉकी से कप्तान को रिपोर्ट किया। इस समय वॉकी टॉकी में शोर सुनाई दिया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से छोटे काले ने उसे बंद कर दिया। यह समझ नहीं आया कि इस कदम से उसके लिए लगभग जानलेवा स्थिति उत्पन्न हो जाती। छोटे काले ने कॉकपिट में पहुंचकर देखा कि वहां एकदम गड़बड़ है और सभी उपकरण पहले से ही बिगड़ी हुई स्थिति में हैं। इस पानी के गिलास से भी यह देखा जा सकता है कि यह जहाज कम से कम कुछ महीनों से छोड़ दिया गया है। उसने आगे तलाश जारी रखी और उसे न केवल बड़ी मात्रा में भोजन मिला, बल्कि 4 सेट व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भी मिले। यहाँ तक पहुंचकर शाओहेई को पूरा यकीन था कि यह उनके 4 बदलने आए साथियों का सामान है, लेकिन अब वे गायब हो चुके हैं। वह नहीं जानता कि आखिर हुआ क्या है। और इसी दौरान कप्तान लगातार वॉकी टॉकी से शाओहेई को बुला रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, शायद किसी अनचाहे कारण से। कप्तान चिंतित थे कि छोटा काला किसी खतरे का सामना कर रहा है, इसलिए वे कॉकपिट में गए, गले में लटकी हुई परमाणु हथियार की चाबी निकाली और फिर एक और बैठी लूसी से दूसरी चाबी मांगी। दोनों चाबियों के डालने के साथ परमाणु हथियार उपकरण सफलतापूर्वक शुरू हो गया। कैप्टन ने एक बार फिर से छोटे काल को बुलाया और जब यह सुनिश्चित हुआ कि कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो उसने हथियार फायर बटन को दबाने का मन बना लिया। संयोग से तभी छोटे काल को बंद हुआ वॉकी टॉकी याद आया, लेकिन जैसे ही उसने इसे चालू किया, वह बुरी तरह डर गया। कोई नहीं है, सब साफ है। प्रतिक्रिया मिलने के बाद सभी ने लंबी सांस ली। इसके बाद और एक मोटर बोट से कार्गो जहाज को वापस लाया। हालांकि कप्तान की और उसने चाबी लासी को नहीं लौटाई। विरोध दर्ज किया गया, लेकिन अस्पष्ट स्थिति के कारण इसे खारिज कर दिया। फिर से हूँ। मुख्य तकनीशियन के रूप में उन्होंने पाया कि इस भूत जहाज का इंजन कम से कम कुछ महीनों से खराब था, तो यह कहां से आ गया। जहाज पर भोजन की प्रचुरता थी, लेकिन क्रू के सदस्य अचानक गायब हो गए थे। स्थिति को समझने के लिए कप्तान ने जहाज की नेविगेशन लॉग डाउनलोड की। फिर उन्होंने नक्शा ने समन्वय के अनुसार मालवाहक जहाज की यात्रा को धीरे धीरे दर्शाया, लेकिन परिणाम ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। दूसरी तरफ वांगटो भी आराम नहीं कर रहा था। उसने रातों रात जहाज पर जाकर क्षतिग्रस्त इंजन की जांच जारी रखी और छोटा ही उसे पकड़ लिया। मजबूरी में उसे अपनी खोज बतानी पड़ी। असल में इस जहाज का इंजन सुधारा जा सकता है। इसका मतलब है कि वे आखिरकार इस जगह से जा सकते हैं, एक भूतिया जगह। उत्साहित छोटे काले ने तुरंत यह अच्छी खबर सोती हुई ऋषि को बता दी। दोनों लंबे सूखे समय में लंबे समय से प्यार में थे। छोटा काला मुख्य भूमि पर लौटने के अच्छे जीवन की कल्पना करता है, लेकिन ऋषि को कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि कप्तान कभी नहीं देगा। अगले दिन सुबह सुबह वे लोगों ने फिर से काम शुरू करने के लिए उत्साहित थे। सच में ग्वांगटू की तकनीक अद्भुत थी। वोचुआन का इंजन उसने सफलतापूर्वक ठीक कर दिया। पर जब दोनों उत्साहित होकर बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि कप्तान पहले से ही डेक पर उनका इंतजार कर रहा था। वह न केवल सबको छोड़ने की अनुमति नहीं देता, बल्कि आदेश देता है कि सभी हिस्से हटाए जाएं, क्योंकि उनके स्थान पर आने वाले सैनिकों के आने से पहले कोई भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ सकता। हालांकि 2 वर्षों की अवधि उन्होंने पहले ही पूरी कर ली है। अगर साहस न किया गया और अगला तूफान आने से पहले नहीं छोड़ा गया, तो बड़ी मुश्किल से पकड़ी गई इस मालवाहक जहाज को सुनामी द्वारा बहा दिया जाएगा और उनके पास समय कम बचा है। जब दोनों चर्चा कर रहे थे कि क्या कोई विद्रोह किया जाए, तो कैप्टन अचानक राशि को लेकर सामने आता है। विचार विमर्श के बाद उसने फैसला किया कि वे 2 रास्तों में बंटेंगे। प्लेटफॉर्म को कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, इसलिए कप्तान ने छोटा काला और गंजे को वापस जाकर मदद लाने के लिए कहा और स्वयं सेवा से रुकने वाले राशि को साथ रखा, ताकि आने वाले सैनिकों का इंतजार किया जा सके। छोटा काला यह समझ नहीं सका। उसने राशि से पूछा कि वह उसके साथ वापस क्यों नहीं आना चाहता, पर राशि ने कहा, ओह तुम। आप एक मानव आवश्यकता। छोटा काला पूरी तरह से निरुत्तर हो गया और फिर दुखी होकर चला गया। लेकिन जब दोनों अपना सामान पैक कर रहे थे, उसी समय वॉच टावर में फिर से तेज अलार्म बजने लगा, क्योंकि रडार ने एक अनजान जहाज को फिर से पकड़ लिया। इस बार दूरी काफी कम थी, तो कप्तान ने सीधे तोपों से डुबोने का आदेश दिया। फायर! लेकिन आखिरकार दूरी ज्यादा थी, साथ ही दृश्यता भी कम थी। पहली तोप का गोला सीधे पानी में गिरा। तत्पश्चात लाओ भाई दूसरी तोप की तैयारी में था, लेकिन शाओहेई को एक भयावह हकीकत का एहसास हुआ कि जिस जहाज पर वे हमला कर रहे थे, वही उनका खुद का वॉच बंक था। मासिक धर्म। जब यह जानने के बाद बूढ़ा बाई वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। किसे पता था कि इसी समय कप्तान ने पिस्तौल निकालकर उसे धमकाना शुरू कर दिया और बूढ़ा बाई को तुरंत भागने के लिए कहा। जब उसने सामने वाले को सिर हिलाते हुए देखा, कप्तान ने सीधे गोली चला दी। सौभाग्य से बूढ़े बाई को केवल कान पर चोट लगी, लेकिन जिद्दी वह वहीं खड़ा रहा। तभी अप्रत्याशित रूप से
मूल रूप से यह छोटी गाली थी जिसने गोला दागा और उसने सीधे ड्रैगन किंग को मारा। इस बार तो लाओ बाई बिल्कुल संभल नहीं पाया और कैप्टन की बंदूक की ओर बढ़ने लगा। संकट की उस घड़ी में लूसी ने सीधे कैप्टन को गिरा दिया, जिससे एक टकराव टल गया। इन लोगों ने कप्तान को भंडारण कक्ष में बंद कर दिया और लूसी ने मौका देखकर फिर से 2 परमाणु हथियारों की चाबी ले ली। अगले दिन छोटा काला कप्तान को खाना देने आया और उसने हैरानी से पूछा कि रोटेशन शिप को क्यों उड़ाया। किसे पता था कि कप्तान ने एक राज खोल दिया। असल में उसके रोटेशन शिप की मार्ग रेखा के विश्लेषण के अनुसार पाया गया कि जब वह चौकी से 16 किलोमीटर की दूरी पर था तो उसने अचानक रास्ता बदल दिया। इसके बाद अधिक दूर नहीं चला, इंजन ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए 2 सवाल गंभीरता से संदेहास्पद है। पहला यह कि क्यों रोटेशन जहाज इतनी निकटता में था लेकिन रडार ने इसे नहीं देखा। दूसरा यह कि क्यों रोटेशन जहाज ने अचानक मार्ग बदल दिया। इसलिए कप्तान को संदेह करने का पूरा कारण था। इसलिए उनके 4 लोगों में से एक गद्दार था। हालांकि कप्तान का विश्लेषण बहुत तार्किक था, लेकिन छोटे काले को अभी भी उसकी ओर से रोटेशन जहाज को उड़ाने का मामला खटक रहा था। इसलिए उन्होंने कप्तान को यहीं बंद रखने का फैसला किया। पर इस समय गंजा शराब के नशे में राशि का गला दबा रहा था। हालांकि राशि ने जान बचाने की कोशिश की, पर अंत में वह 2 तेज चाकू लेकर भागने में सफल हो गया। ताले गंजा मुख्य नियंत्रण कक्ष में वापस आया, परमाणु हथियार शुरू करके प्रेरी टॉवर को उड़ाने की तैयारी कर रहा था। जाहिर है कि उसने जीवन की सभी आशाएं खो दी थी। छोटे काले ने खबर सुनकर आकर गंजे को जल्दबाजी न करने के लिए समझाया। पासवर्ड दर्ज करने के आखिरी सेकंड में गंजा ठहर गया। वह आखिरकार रुक गया। मैं नहीं चाहता। चबलाची ने चाबी वापस ली। उसी समय शाओहे ने आश्चर्य से देखा कि कैप्टन खिड़की से कूदकर भाग गया, लेकिन इस विशाल समुद्र में वो आखिरकार कहां भाग सकता है। उसे वापस आने पर प्रतिशोध से रोकने के लिए शाओहे कैप्टन के कमरे में सुराग खोजने पहुंचा और वास्तव में उसकी मेज पर दर्ज नौवहन के समन्वय पाए। जब उसने नक्शे पर उस मालवाहक जहाज के मार्ग को देखा तो शाओहे को तुरंत एहसास हुआ कि सच है, जल्दी ही नया तूफान आने वाला है। साथ ही समुद्र की सतह पर भी बहुत सारे कचरा बहकर आ रहा है, जो कि उनके लिए कुछ महीनों से जीवन उपयोगी सामग्रियों का एकमात्र स्रोत है। वांथो और लाशी दोनों सामान इकट्ठा करने गए, जबकि छोटा काला चौकी पर रहा और रस्सियों का उपयोग करके 1-2 बड़ी मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि जाल में एक हाथ दिखाई देगा। उसने जोर से कंकाल को पानी से बाहर खींचा और पाया कि यह लापता कप्तान था, जिसकी माथे पर गोली का छेद देखकर वह चौंक गया। लगता है कि कप्तान को किसी ने खामोश करवाया था। गंजे के पहले के असामान्य व्यवहार को याद करते हुए उसे कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वापस जाकर उसके सुरक्षित होने की सूचना दे। ये निष्कर्ष निकाला कि वह निश्चित रूप से छिपा हुआ दुश्मन एजेंट है, लेकिन इस तरह लाही जोखिम में है। अपने विचार की पुष्टि करने के लिए छोटा काला तुरंत आर्काइव रूम में जाता है और तब उसे पता चलता है कि गंजा वास्तव में गंभीर अस्थायी उन्माद से ग्रस्त है, लेकिन अपनी उच्च तकनीकी मरम्मत कौशल के कारण भले ही ऑडिट अप्रूव नहीं हुआ हो, वह उसे भी क्रैक कर सकता है। छोटे काले की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने तुरंत डेक पर जाकर निगरानी की। वाकई में लौटती हुई नाव पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था, लेकिन उसे जो उम्मीद नहीं थी वो ये कि लौटने वाला व्यक्ति वास्तव में उसकी पूर्व प्रेमिका लाशी थी। हालांकि लासी का अभिनय बेजोड़ था, लेकिन ऐसा लगता है कि काले के मन में पहले से ही एक जवाब था। उसने एक बार फिर कप्तान की नोटबुक देखी। उसे 3 महीने पहले आपूर्ति जहाज की दुर्घटना की तारीख पर पलटा और फिर उस दिन की ड्यूटी रिकॉर्ड ढूंढी। उस रात की ड्यूटी पर लासी ही था। पूरी रात की भयानक लड़ाई के बाद काले ने अपनी उच्च तकनीक की मदद से 2 चाबियां हासिल की और गुफा की दिशा का पता लगाया। कोड खोलने के बाद छोटे काले ने आत्मविनाश प्रोग्राम चालू कर दिया। लाची देख रहे थे कि मामला उजागर हो गया है, इसलिए उन्हें सच बताना पड़ा। असल में कभी उनके पास एक सुखी परिवार था, लेकिन युद्ध के कारण उनके माता पिता और भाई सभी असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। बदला लेने के लिए उसने स्वेच्छा से युद्ध क्षेत्र में जाने की पेशकश की। रडार पर सप्लाई शिप का पता लगने के बाद उसने लॉन्च टावर की स्थिति के बीकन डिवाइस को हटा दिया और दुश्मन के जहाज को सामान्य मार्ग से भटका दिया। दूसरी ओर को लगा कि लाशी सहायक के रूप में आने वाला सैनिक है, लेकिन उनका स्वागत निर्दयी गोलियों ने किया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह वहां रहकर परमाणु हथियारों का नियंत्रण हासिल करने का मौका। जब उसे पता चला कि कप्तान उसकी योजना का पता लगा सकता है, उसने रातों रात आपूर्ति जहाज का सामान कप्तान को दे दिया और 2 चाबियां प्राप्त करते समय कप्तान की उपयोगिता खत्म हो गई। सोचा नहीं था कि अंत में छोटा काला सब कुछ जान लेगा और सब नष्ट कर देगा। इस समय आत्मविनाश कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन उम्मीद के अनुसार बड़ा धमाका नहीं हुआ। पता चला कि कब गंजा व्यक्ति पहले ही कार्यक्रम बदल चुका था और सफल होते ही न्यूक्लियर बम को विस्फोट करें। इसके विस्फोट से होने वाली ठंडी लहर पूरे मानव जगत को नष्ट कर देगी, इसलिए वह कार्यक्रम चालू करेगा इसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए। लेकिन बर्फीली जंग का भय समाप्त होने के साथ ही यह बड़े पैमाने पर युद्ध को भी जन्म देगा, इसलिए अगली लहर में आने वाली कोई भी ताकत उन रहस्यों को नहीं जान सकती। इस कारण दोनों ने यह कठिन निर्णय किया कि वे साथ रहेंगे।